हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू जॉब्स गोविंद। आज की वीडियो में हम आपको करियर के बारे में एडवाइस करेंगे कि अगर आपने 10th पास की हो या 12th पास की हो या आपने ग्रेजुएशन ही क्यों ना की हो, तो उसके बाद आपको कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा, आप कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप कौन से कोर्सेज चूज़ कर सकते हो अगर आपने 10th की हो, 12th की हो या ग्रेजुएशन की हो। जैसे आप आर्ट्स फील्ड में जाना चाहते हो, कॉमर्स में जाना चाहते हो, तो सभी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी अगर कोर्स आगे करना चाह रहे हो या आप कोई अगर जॉब करना चाह रहे हो, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए। लाइक आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी उसमें स्किल्स होने चाहिए, तभी जाकर आपको उस फील्ड में सक्सेस मिलेगी। आर यू कन्फ्यूज, कि आप कन्फ्यूज्ड हैं, कन्फ्यूज्ड अबाउट विच स्ट्रीम टू चूज़ आफ्टर 10th, कि 10th 12th या ग्रेजुएशन के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। स्ट्रीम आप वही चूज़ करें जिसमें आपके स्किल्स काफ़ी अच्छे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टेक्निकल फील्ड में अगर आप बेहतर हो, आप टेक्निकल फील्ड के लिए अप्लाई करो। अगर आप अकाउंट्स का काम देख सकते हो, अगर आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो आप अकाउंट स्ट्रीम के लिए करो। सेकेंड इज़ कन्फ्यूज अबाउट विच करियर पाथ इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर यू, कि जो आप करियर अपना आगे चूज़ कर रहे हो, जो आप पाथ चूज़ कर रहे हो, तो कौन सा पाथ आपके लिए ठीक रहेगा कि आगे जाकर आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स देख में ऐसा स्ट्रीम या ऐसा कोर्स चूज़ कर लेते हैं कि वो उनसे हो नहीं पाता, और यही कारण रहता है कि जैसे अगर उनके इंटरव्यू होते हैं तो वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। तो आप वही करियर पाथ चूज़ करो जिसमें आपको 100% श्योर हो कि इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है और मैं इस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। थर्ड इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट विच कॉलेज विल बी मोस्ट सूटेबल फॉर यू। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सा कॉलेज आपको चूज़ करना चाहिए। हमारे हिसाब से आप उस कॉलेज में अपना दाखिला लें जिसमें प्लेसमेंट्स प्रोवाइड की जा रही हो बाय दैट यूनिवर्सिटी और दैट बाय कॉलेज। अगर वहाँ से प्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। इसका एडवांटेज ये है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद या आप 12th के बाद आपको कहीं जॉब्स के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सीधा कॉलेज में प्लेसमेंट्स कंपनीज आती हैं, वहाँ पे आपको वो चूज़ कर लेंगे अगर आप उनका जो इंटरव्यू है क्रैक कर लेते हो। अब बात करते हैं जॉब्स आफ्टर 10th। अगर आपने 10th पास की है तो आप 10th के बाद आगे कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आती हैं ITI टेक्निकल जॉब्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI रिलेटेड जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ITI में जैसे ट्रेड्स होती हैं, वेल्डर के लिए, मैकेनिकल के लिए, डीजल मैकेनिक, फिटर के लिए बहुत सारी ट्रेड्स हैं। अगर आप फील्ड वर्क, टेक्निकल वर्क अगर आप करना चाहते हो तो आप ITI कोर्स करो आगे, और उसके बाद आपको काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी। गवर्नमेंट में अप्रेंटिस की बहुत पोस्ट होती हैं। अप्रेंटिस 1 या 2 साल की होती है, उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट आपको सेलेक्ट कर लेगी, आगे फिर आपकी वहीं पे जॉब होगी जो आपने ट्रेड चूज़ की होगी। सेकंड होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। 10th बेस पे आर्मी की भी बहुत रिक्रूटमेंट्स आती हैं, नेवी की भी आती हैं, एयरफोर्स की भी आती हैं। तो आप डिफेंस फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो 10th के बाद, तो आप सिंपली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें कुछ एज लिमिट रहती है, जैसे 17.5 से लेकर 21, 17 से 21 जिनकी एज है, तो वो 10th बेस पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप डिफेंस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। थर्ड है इंडियन पोस्ट ऑफिस। इंडियन पोस्ट ऑफिस 10th बेस पे वैकेंसी आती है, आप पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। GDS की पोस्ट रहती है, ग्रामीण डाक सेवक की, जिसे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर भी कहते हैं। पोस्टमैन की भी पोस्ट इसमें होती है, तो ये आप 10th बेस पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू नहीं रहता, इसका जो सिलेक्शन है 10th के मार्क्स पे आपका हो जाएगा, तो आप इंडियन पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ इज़ SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेस स्टाफ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 10th बेस पे रिक्रूटमेंट्स आती हैं MTS के लिए, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हर साल आती है, तो आप SSC में भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक आप 10th के बाद इसकी तैयारी कर सकते हो SSC के एग्ज़ाम्स के लिए, और आप इजीली
MTS या मेस स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आती है ग्रेड डी पोस्ट। ग्रेड डी में सैलरी जो होती है वो 18,000 से 55,000 रहती है बाय गवर्नमेंट। जो आपकी स्टार्टिंग है वो 25 के नियर आपकी स्टार्टिंग रहती है सैलरी। ग्रेड डी में जो पोस्ट है वो ड्राइवर की होती है, कुक की होती है, वॉचमैन हो गया, गार्डनर हो गया। तो ये ग्रेड डी की पोस्ट है जो आप 10th करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में तो इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट गवर्नमेंट में आपकी सैलरी इसमें अच्छी होगी। उसके बाद आता है पुलिस कांस्टेबल। 10th के बाद आप पुलिस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। पुलिस की कांस्टेबल की आती है, उसमें भी जो एज लिमिट है 18 to 23 रहती है या 22 रहती है, कुछ इस तरह से एज लिमिट रहती है पुलिस में। वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो आप पुलिस कांस्टेबल के लिए, पुलिस जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आती है हेल्पर, ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट। ये आप प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट में भी। ये दोनों में आप 10th के बाद आप इन जो फील्ड्स हैं, आप इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो अगर आपने 10th पास की है। उसके बाद बात करते हैं 12th के बाद कौन कौन सी जॉब्स आती हैं। 12th के बाद आपको SSC CHSL स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं, जो 12th बेस पे होती हैं, क्लर्क्स की होगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट्स की हो गई, काफ़ी वैकेंसीज होती हैं 12th पे। तो आप SSC CHSL के लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइक आपको सिर्फ इसकी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, तो आप SSC में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आती है DRDO विच इज़ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप रिसर्च जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो 12th के बेसिस पे भी आती हैं। रिसर्च फेलो की भी होती हैं, MTS की आती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की आती है, ऑपरेटर्स की आती है, असिस्टेंट्स की आती है। तो DRDO में आप इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है एयर इंडिया। जैसे अगर आप एविएशन में अप्लाई करना चाहते हो, जैसे इंडिगो हो गया, इंडिगो जैसे प्राइवेट हो गया, और एतिहाद एयरवेज हो गया, या एयर इंडिया जैसे गवर्नमेंट है, उसमें आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों इसमें एलिजिबल होते हैं। 18 to 23 मैक्सिमम एज लिमिट रहती है उसमें, अगर आप एविएशन फील्ड में अप्लाई करते हो। और जो ये जॉब है आप 12th के बाद ईजिली कर सकते हो। उसके बाद आती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, जैसे इसमें इंश्योरेंस एडवाइज़र हो गया, पॉलिसी एडवाइजर्स की पोस्ट होती हैं। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। LIC की हो गया या कोई भी और कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, और 12th के बाद आप इंश्योरेंस एडवाइज़र पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जो आती है पुलिस की, पुलिस में इसमें ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, CRPF, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जैसे 10th में आप सिर्फ कांस्टेबल के लिए, पुलिस में आप हेड कांस्टेबल के लिए कर सकते हो। हेड कांस्टेबल में आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, 19,000 63,000, स्टार्टिंग आपकी 35 के नियर में रहती है अगर आप 12th के बाद अप्लाई करते हो। तो ये डिफेंस की जॉब्स हैं जो आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आती हैं जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएशन। अब अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन के बाद आपके लिए सारी फील्ड्स ओपन हो जाती हैं। मोस्टली 80% जो जॉब्स हैं ग्रेजुएशन के लिए अवेलेबल रहती हैं। बस इसमें यह दिक्कत रहती है कि इसमें आप 10th के लिए कुछ 10th की जो वैकेंसीज होती है उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज जब तक आप ग्रेजुएशन करते हो तो 10th की जो जॉब्स होती हैं उसकी कुछ एज लिमिट रहती है। जैसे अगर 18 to 21 या 17 to 21, तो वो जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बट जिन 10th के लिए एज लिमिट 18 to 25 या 30 तक है, तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन में जैसे आप हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, कोई भी कोर्ट की वैकेंसी हो, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की होती है, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, कुछ ऐसी पोस्ट रहती हैं अगर आप कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई करते हो। उसके बाद है बैंक। ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग सेक्टर आपके लिए ओपन हो जाता है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IBPS, RRB, IPS क्लर्क, IDBI बैंक, जितनी भी गवर्नमेंट की बैंकिंग की जो सेक्टर्स हैं, या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, आप उनके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ग्रेजुएशन के बाद आप बैंकिंग सेक्टर के लिए एलिजिबल हो। गवर्नमेंट में इनके भी एग्ज़ाम रहते हैं, आपको एग्ज़ाम इनका क्लियर करना पड़ेगा और इंटरव्यू इनके रहते हैं। उसके बाद रेलवेज़ की जॉब आती हैं। रेलवेज़ की 10th बेस पे बहुत कम आती हैं, बट ग्रेजुएशन के लिए काफ़ी वैकेंसीज निकलती हैं। बट अभी कुछ 1 या 2 साल से रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही हैं। अगर आएंगी तो वो ग्रेजुएशन बेसिस पे आएंगी। तो आप रेलवे सेक्टर के लिए
फॉर एग्जांपल लोको पायलट की पोस्ट आती है, असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट आती है रेलवे में, तो आप टिकट कलेक्टर की पोस्ट आती है, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। उसके बाद है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई में वेयर हाउस की बहुत पोस्ट आती है ग्रेजुएशन बेस पे, वो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिस्ट्री जॉब्स, मिनिस्ट्री जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अफेयर्स जैसे, उसमें क्या होता है कि मेडिकल की जॉब्स होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अफेयर्स में, और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सभी मिनिस्ट्री जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद है पार्लियामेंट की जॉब्स, पार्लियामेंट जैसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की जो वैकेंसीज आती हैं पार्लियामेंट की जो होती हैं, लोकसभा की हो गई, विधानसभा की हो गई, तो पार्लियामेंट जॉब्स का जो सेक्टर है वो भी ओपन हो जाता है अगर आपने ग्रेजुएशन की हो। आईटी सेक्टर जॉब्स, अगर आप कोडिंग जानते हो तो आईटी सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। आईटी सेक्टर में मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो सेक्टर आईटी सेक्टर है, आप उन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो तब अप्लाई कर सकते हो अगर आपने बीएड के साथ किया हो। बैचलर डिग्री आपने कोई भी की हो, चाहे बीएससी हो गया या बीए हो गया, उसके बाद आपका बीएड होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट में टीचिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो ग्रेजुएशन के साथ आप बीएड का कोर्स करें टीचिंग जॉब्स के लिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर जॉब्स आपके लिए ओपन हो जाता है बीएससी करने के बाद। अगर आपने एग्रीकल्चर में अगर आपने स्ट्रीम चूज़ की थी तो आप एग्रीकल्चर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फार्मेसी जॉब्स का सेक्टर भी आपके लिए ओपन हो जाता है अगर आपने बी फार्मा किया हो, तो फार्मेसी सेक्टर के लिए भी अगर जो जॉब्स अवेलेबल रहती हैं बाय गवर्नमेंट, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि कोर्सेज क्या रहते हैं 10th करने के बाद। मेनली 10th के बाद सिर्फ ये 4 ही सेक्टर आते हैं जिनमें आप आगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, तो ये 4 सेक्टर अवेलेबल रहते हैं। एक तो आईटीआई क्या हो गया, टेक्निकल फील्ड, जैसे हमने बताया था कि ट्रेड इसमें चूज़ कर सकते हो। टेक्निकल फील्ड आईटीआई में वेल्डर की होगी, मैकेनिकल की होगी, डीजल मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया, कारपेंटर हो गया, बहुत सारी ट्रेड्स अवेलेबल हैं। तो आप आईटीआई का जो सेक्टर है चूज़ कर सकते हो और उसके बाद आपकी जो जॉब है वो लग जाती हैं। 10th के बाद 12th कर सकते हो। 12th में आप अपना स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो कि आप साइंस में अप्लाई करना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में, नॉन मेडिकल में, आर्ट्स, कॉमर्स, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, ये सभी 12th में सेक्टर्स अवेलेबल हैं अगर आप 10th के बाद हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो। 12th नहीं तो उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा के बाद, जैसे डिप्लोमा क्या होता है, डिप्लोमा 3 साल का होता है, 12th होती है 2 साल की। अगर आप डिप्लोमा 3 साल का कर लेते हो उसके बाद भी जॉब्स काफ़ी अवेलेबल हैं, बट इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करोगे तो बीटेक सिर्फ 3 साल की रह जाएगी। ऐसे अगर आप अप्लाई करते हो तो बीटेक जो है 4 साल की रहती है, बट अगर आप डिप्लोमा के बाद अप्लाई करते हो तो बीटेक सिर्फ 3 साल की रहती है। उसके बाद आगे है कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स तक मैक्सिमम 1 साल का ही होता है। आप 10th के बाद कंप्यूटर का कोई कोर्स कर सकते हो और कंप्यूटर के कोर्स पे भी काफ़ी जॉब्स निकलती हैं, तो आप उन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जो कंप्यूटर कोर्स के रिलेटेड आती हैं। अब बात करते हैं कोर्सेज आफ्टर 12th। 12th के बाद आपको कौन कौन सी बैचलर डिग्रीज के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे डिप्लोमा भी आप कर सकते हो अगर आप 12th के बाद करना चाहते हैं, बट उसका कोई करने का मतलब नहीं बनता। इससे बेहतर है कि 10th के बाद आप डिप्लोमा कर ले, इसलिए हमने यहाँ पे डिप्लोमा का ऑप्शन मेंशन नहीं किया। तो 12th के बाद बीकॉम आप कर सकते हो अगर आप कॉमर्स अकाउंट्स में आप अच्छे हो, अगर आप अकाउंट फील्ड में वर्क जानते हो, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो बीकॉम के लिए अप्लाई करें। उसके बाद आप बीबीए का कोर्स है मैनेजमेंट, जिसके बाद आगे चलकर आप एमबीए कर सकते हो। अगर आपका मैनेजमेंट में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बीबीए का सेक्टर चूज़ करें। उसके बाद सेक्टर आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप बीसीए, बीएससी आईटी, बीई, बीटेक इन कंप्यूटर्स, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप कंप्यूटर्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये बीसीए, बीएससी या बीटेक आप कंप्यूटर का स्ट्रीम चूज़ कर आप कंप्यूटर फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है बीएससी। बीएससी में आप जो बीएससी साइंस के रिलेटेड जॉब्स आती हैं,
बीएससी में आप एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप बीएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 12th के बाद हायर स्टडीज़ के लिए आप बीए में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप बीए चूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, वो ईजिली आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, तो आप बीए का जो आगे बैचलर्स डिग्री है वो कर सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर डिग्रीज। उसके बाद आता है बी फार्मा फार्मेसी का सेक्टर। ये 4 साल की आपकी डिग्री रहेगी, 4 और मे बी 5 साल की आपकी डिग्री रहती है बी फार्मा की, जिसमें आप आगे मेडिसिन का जॉब्स करना चाहते हो तो आप बी फार्मा कर सकते हो। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर की फील्ड ओपन है 12th के बाद। बीई, बीटेक, बी आर्किटेक्चर, अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप बीई, बीटेक चूज़ करें। उसके बाद ऑप्शन है एलएलबी की, लॉ की, जिसमें आप बीए एलएलबी कर सकते हो, लॉ डिग्री आप कर सकते हो अगर आप लॉयर बनना चाहते हो आगे। बीडीएस डेंटल में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बीडीएस कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले इनका एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीडीएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है अगर आप बीडीएस चूज़ करते हो, बिकॉज उसमें फ़ीस ही बहुत रहती है बीडीएस एंड एमबीबीएस में। तो बेहतर है कि आप अगर आप बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उसके लिए पहले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो। एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद अगर आपका गवर्नमेंट में बीडीएस में एमबीबीएस में अगर आपका नाम आता है तो आप वहाँ से ज़रूर करें बीडीएस। बीएफएससी फैशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत रिक्रूटमेंट आती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की काफ़ी वैकेंसीज आती हैं। बीएफएससी अगर आप कर लोगे तो आप फैशन टेक्नोलॉजी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है BHMCT, अगर आप कैटरिंग रिलेटेड जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ये 5 साल की डिग्री रहती है अगर आपकी, अगर आप इस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो तो आप BHMCT बैचलर्स डिग्री कर सकते हो आफ्टर 12th। तो ये थी 12th के बाद कौन कौन सी बेस्ट बैचलर्स डिग्री जो आप आगे फर्दर कर सकते हो। अब आती हैं कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद आप कौन कौन सी हायर स्टडीज़ के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कौन कौन सा सेक्टर ओपन है। वही सेम जैसे आपने बैचलर्स जिस स्ट्रीम में की थी उसके आगे आप मास्टर्स भी कर सकते हो। MCOM, MBA, MCA, MSc, IT, ME, MTech हो गया, MSc हो गया, MA हो गया, ये सभी फील्ड्स आपके लिए ओपन है ग्रेजुएशन के बाद। काफ़ी लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने का क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि प्राइवेट में भी आपको सैलरी अच्छी मिलेगी और गवर्नमेंट में भी आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। जैसे अगर आपको प्रमोशन आगे आपकी होती है तो वहाँ पे भी आपकी मास्टर्स डिग्री बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर करें। उसका फ़ायदा आपको 100% मिलेगा, चाहे वो आपकी सिलेक्शन ही क्यों ना हो, चाहे आपका इंटरव्यू ही क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, तो मास्टर डिग्री की बहुत वैल्यू रहती है। आपका स्केल बड़ा होगा, आपकी सैलरी अच्छी होगी, आपकी पोस्ट अच्छी होगी, तो मास्टर डिग्री करने का ये फ़ायदा रहता है। तो ये थी कुछ कैरियर गाइडेंस हमारी तरफ से। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको सारे जो क्वेश्चंस होंगे कि आप कौन सा कोर्स चूज़ करें, आपको ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन सी फील्ड ओपन रहती है, चाहे वो 10th हो 12th हो, उसके बाद कौन सी कोर्सेज हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी जॉब्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमने सारा जो डाटा था इसके रिलेटेड हमने आपको समझाया कि कौन कौन सी जॉब्स हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, और साथ ही अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताना जो भी कंफ्यूज हों कि आगे कौन सा सेक्टर उन्हें बेस्ट रहेगा जॉब के लिए, कोर्स के लिए। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, किसी और न्यू रिक्रूटमेंट के साथ, किसी और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।